मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, सहायक प्राध्यापक, राजेंद्र महाविद्यालय, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग। हम लोग को जैसा कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस के अनुसार 6th पेपर में काव्य प्रकाश पढ़ना है और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है और उनका इसका जो विभाजन है वो 10 भाग 10 उल्लास में विभाजित है ये। और आज मैंने प्रथम उल्लास का ये पहला जो सूत्र है कारिका उसको मैंने लिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि काव्य प्रयोजनम, काव्य का प्रयोजन क्या है। इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि आचार्य मम्मट का संस्कृत अलंकार शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के चलते हमें काव्य शास्त्रीय काल निर्धारण में एक महत्वपूर्ण आयाम का पता चलता है। इनका जो समय है वो हम 11वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं और इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से सभी काव्य शास्त्रीय तत्वों का विशद विश्लेषण किया है। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है, तो पहला जो इन उल्लासों का एक संक्षिप्त विवरण मैं बता दूं आप लोग को कि प्रथम उल्लास जहां काव्य प्रयोजन, काव्य प्रकार, इन सभी तत्वों का वर्णन है, वहीं दूसरे उल्लास में आप देखेंगे कि शब्द शक्ति, शब्द क्या है, अर्थ तत्व क्या है, इसका विवेचन हमें प्राप्त होता है। तृतीय उल्लास में जब हम बढ़ते हैं तो आर्थी व्यंजना, इसका हमें ज्ञान होता है। और चतुर्थ उल्लास में आने पर रस की विशेषता, रस क्या है, ध्वनि क्या है, इन तत्वों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। और जैसे ही पंचम उल्लास जो है वो काव्य के जो प्रकार हैं, जिसमें अधम काव्य, जिसमें उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, जिसे चित्र काव्य भी कहते हैं, इसके बारे में विश्लेषण मिलता है। तो सबसे पहले पंचम उल्लास में गुणीभूत मध्यम काव्य का विवेचन है। षष्ठ उल्लास में हमें चित्र काव्य का विवेचन मिलता है। सप्तम उल्लास में जब हम आते हैं तो दोष निरूपण होता है और अष्टम उल्लास में गुण और अलंकार का विभेद, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और नवम उल्लास में शब्द अलंकार का विवेचन है और दसम उल्लास में आते आते हम अर्थ अलंकार के संपूर्ण भेदों का उदाहरण सहित वर्णन प्राप्त करते हैं। ये तो काव्य प्रकाश का एक संक्षिप्त परिचय हुआ और उसी में से आज मैं प्रथम उल्लास में से ये पहला कारिका मैंने प्रस्तुत किया। आचार्य मम्मट ने जैसा कि मंगलाचरण में ही स्पष्ट किया है, काव्य के क्या आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने आरंभ में ही स्पष्ट किया है कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कवे जयति। यानी जो कवि की जो सृष्टि है वो विधाता की जो सृष्टि, जो संसार जिस ब्रह्मा ने बनाया है या जिस सृष्टा ने इस सृष्टि को बनाया है उससे श्रेष्ठ है। इसलिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इसी को मैं इतने विस्तार में जाने का मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी विषय पर पहुंचने से पहले एक उसके विषय में एक भूमिका, एक उसके संदर्भ का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए मैं इतने विस्तार में गई हूँ और अब मैं इस कारिका की व्याख्या करती हूँ कि यहाँ आचार्य मम्मट ने बताया है ये प्रथम उल्लास का ये है कारिका है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता समितयो उद्देशुजे। अर्थात काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य हम क्यों लिखते हैं। कहा गया है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, मतलब प्रयोजन अगर नहीं है तो मूर्ख भी उधर प्रवृत्त
काव्य प्रयोजन क्या है? किसी भी रचना को लिखते समय उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो किस हेतु से मैं लिख रही हूँ, किस हेतु से लिखा जा रहा है, इसके विषय में एक 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 निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और उसी आधार पे काव्य का क्या प्रयोजन हो सकता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न कोऽपि काव्यम, प्रयोजन के बिना कोई भी काव्य की रचना नहीं हो सकती। ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशसे, पहला हुआ यशसे, दूसरा अर्थकृते, तीसरा व्यवहार विदे, शिवेतरक्षतये, सद्यः परनिवृत्तये, कांता समितयोपदेश युजे। कहने के 6 प्रयोजन हैं। यशसे, यशसे यानी यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए। कालिदास आदि नाम एव यशः, कालिदास आदि नाम एव यशः, अर्थात जिस प्रकार कालिदास आदि कवियों ने अपनी रचना से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार से काव्य का एक यह भी प्रयोजन है कि हम अपनी रचना से, हम उस कृति से इस संपूर्ण साहित्य जगत में, संपूर्ण विश्व में एक यश और प्रसिद्धि पाए। दूसरा है अर्थकृते। अर्थकृते यानी श्रीहर्षादेह धावकादीनाम एव धनम, अर्थात धन के लिए। हम काव्य की रचना धन के लिए भी करते हैं, जैसा कि आप परिचित होंगे कि श्रीहर्ष आदि ने अपनी रचनाओं से और धावक आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से किस प्रकार धन का अर्जन किया। तो ये अर्थकृते। व्यवहार विदे, व्यवहार विदे का क्या अर्थ हुआ है कि जैसे लोक व्यवहार में जो भी चीज है, राजादिगतोचित चार परिज्ञानम इति, अर्थात राजा के लिए क्या उचित है, उनके मंत्री, उनके परिचय, किस प्रकार व्यवहार ज्ञान, उनसे हम किस प्रकार व्यवहार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये काव्य की रचनाओं से हमें मिलता है। इसलिए व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान भी होता है उससे। चौथा नंबर है शिवेतर छते। शिवेतर छते का अर्थ हो गया आदित्य आदेह मयूरादिनाम एव अनर्थ निवारणम। शिवेतर छते अर्थात अमंगल का नाश। काव्य का हम इस प्रकार से रचना करें ताकि समाज में सर्वत्र मंगल रहे, सर्वत्र कल्याण की स्थापना हो। जिस प्रकार हम लोग आदित्य आदेह मयूर आदि नाम अनर्थ निवारणम, सूर्य स्तुति से आदित्य आदि मयूर आदि कवियों ने जिस प्रकार अपने अनिष्ट, अपने शरीर की व्याधि का जिस प्रकार उन्होंने निवारण किया, नाश किया, वो काव्य की रचना से ही संभव हो पाया। उन्होंने काव्य स्तोत्र साहित्य लिखी। तो शिवेतर क्षत्रिय, शिवेतर क्षत्रिय मतलब अमंगल का नाश हो। और 5वें नंबर पे है सद्यः परनिवृत्तये। सद्यः परनिवृत्तये यानी काव्य के परिशीलन से जिस प्रकार परम आनंद की प्राप्ति हो, ये भी एक काव्य का प्रयोजन है। जिसका हम परिशीलन करें, जिसको हम पढ़ें, वो तत्क्षण हमारे मन को आह्लादित कर दे, वह हमें शीघ्र से शीघ्र प्रयोजन जो है, शीघ्र से शीघ्र हमें उसका लाभ मिल जाए, उसका आनंद हम प्राप्त करें, वह क्या है, सद्यः परनिवृत्तये। सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूत गलम भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। और ये समझिए जो मैंने अभी आपको कहा कि सद्यः परनिवृत्तये, सकल प्रयोजनम मौलीभूतम, ये जितने प्रयोजन हैं उसमें सबसे ये मौलिक है कि हमें परम आनंद, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, साधन और साध्य सभी एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, तो वो जो आनंद है वो परमानंद है, जो काव्य परिशीलन से हमें प्राप्त होता है, वह काव्य का एक मुख्य प्रयोजन है, एक मौलिक प्रयोजन है। इसलिए आचार्य मम्मट ने कहा है सकल प्रयोजन मौलीभूतम। ये जितने प्रयोजन हैं, जितने यहाँ मैंने बताया आपको 6 प्रयोजन, उसमें ये मौलिक है जो हमें परम आनंद की प्राप्ति करवाता है। और अंतिम है कांता समितयो
उपदेश युजे। जो कांता संहितयो उपदेश युजे, काव्य जो है वो मनोहारी रचना होनी चाहिए। काव्य के परिशीलन से हमें कांता के सामान जो आनंद, जो लावण्य की प्राप्ति हो, वो बहुत जरूरी है। इसलिए कांता संहितयो उपदेश युजे। अब यहाँ एक चीज हम बताना चाहते हैं कि कांता संहित उपदेश युजे। यहाँ एक बीच में हम आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है कि शब्द को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक होता है शब्द प्रधान, काव्य जो है वो एक शब्द प्रधान होती है। दूसरा है सुहृत प्रधान, और तीसरा होता है कांता संहित प्रधान। सुहृत संहित क्या है? जैसे हम अभी मैंने बताया आपको, जैसे शब्द प्रधान जो प्रभु संहित काव्य हुआ, जिसमें शब्द की प्रधानता होती है, उसमें ये हम कह सकते हैं कि एक गुरु के समान, गुरु जिस प्रकार आज्ञा देता है कि नहीं, और हम उस आज्ञा को शिरोधार्य करके उचित अनुचित कुछ भी ऐसा तर्क ना करते हुए उस आज्ञा को मानते हैं, वैसे ही शब्द प्रधान जो होता है, शब्द प्रधान शब्द सम्मित जो काव्य है, वो हमारे एक प्रकार है काव्य का, जिसमें वेद आदि ग्रंथ जो आते हैं। और जब हम सुहृत सम्मित कहते हैं, तो सुहृत सम्मित का अर्थ हो गया है अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्यश्च। सुहृत सम्मित में क्या है कि जो पुराण हुआ, इतिहास हुआ, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें जो शब्द का प्रयोग होता है, जो अच्छे बुरे का हमें ज्ञान मित्रवत व्यवहार करता है। सुहृत सम्मित जो है वो मित्रवत व्यवहार करता है, हमें बुराई की ओर जाने से रोकता है। ऐसे जो काव्य हैं वो सुहृत सम्मित काव्य कहे जाते हैं, जिसमें मैंने स्पष्ट किया कि अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्यश्च, अर्थात जो जिसमें अर्थ तत्व की प्रधानता होती है, और जो इतिहास पुराण आदि से हम उसके अध्ययन से जिसको हम प्राप्त करते हैं, वह क्या हो गया? सुहृत सम्मित। ये मित्रवत काव्य होते हैं। और अंतिम है कांता सम्मित काव्य। कांता सम्मित काव्य वह है जिसमें रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम। कहने का मतलब जहाँ व्यंजना ध्वनि, रसांग, जहाँ ध्वनि की प्रधानता होती है, जहाँ रस की प्रधानता होती है, और वो कांता के समान हमें क्या मनोहारी और प्रिय लगती है, तो ऐसे जो काव्य होते हैं वो कांता सम्मित काव्य होते हैं। और इसमें जो पंक्तियां होती हैं, जो काव्य का स्वरूप होता है, वो क्या होता है? कोमल कांत पदावली होता है। राम आदि वर्तितव्यम ना रावण आदिवत। अर्थात हमें इस काव्य के अध्ययन से हमें ये ज्ञान होता है कि राम आदि के समान हमें व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान नहीं। इससे जो कोमल कांत लालित्यपूर्ण जो रचना होती है, पदावली, कोमल कांत पदावली का जहाँ प्रयोग होता है, वह जो काव्य हो गया वह कांता संहितयोपदेश युजे, अर्थात कांता सम्मित काव्य है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि काव्य के जो प्रयोजन है वो स्पष्ट हो गया कि 6 इसके प्रयोजन है। एक संक्षिप्त रूप में आप इसको समझ लें कि काव्य का पहला है कि यश के लिए हम काव्य की रचना करते हैं। दूसरा, धन के लिए, अर्थ के लिए करते हैं। तीसरा ये कि व्यवहार का ज्ञान हो, लोक व्यवहार, आचार विचार, आचार संस्कार, ये सभी जो तत्व हैं उनका हम ज्ञान काव्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शिवेतर क्षते, यानी शिव यानी मंगल, उससे इतर जो अमंगल है उसके नाश के लिए भी हम काव्य का परिशीलन करते हैं। सद्यः पर निवृत्ति, सद्यः पर निवृत्ति मतलब जो पढ़ते ही, जिसके अध्ययन से, जिसके पठन से हमें शीघ्र उससे आनंद प्राप्त हो जाए, वो हम एकाकार हो जाए उस काव्य में, वैसे काव्य का हम परिशीलन करते हैं, और वह भी एक मेरा प्रयोजन है। और जैसा कि मैंने अंतिम कहा, कांता संहितयोपदेश युजे, काव्य के प्रयोजन में एक अंतिम जो तत्व है वो कांता संहितयोपदेश युजे, यानी जो कोमल कांत पदावली और
मैंने आपको एक सामान्य परिचय ये बताया कि काव्य प्रयोजन 6 तत्व हैं। और आज बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं इन सभी शब्दों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करूंगी और इसके लिए एक विशेष आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि यशसे का क्या व्याख्या है, अर्थकृति का किस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं, व्यवहार विधे में क्या कहा गया है, शिवेतर छते, इसका एक विशेष और व्यापक रूप से मैं इसका विश्लेषण अगले क्लास में मैं बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।